देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल और साथ ही गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करने वाला चैनल और ग्रुप हम कह सकते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं फिल्म सिटी में, उसके दफ्तर के ठीक बाहर, जहां पर अब यूपी पुलिस की जो पिनाका कमांडो टीम है उस तक को तैनात करना पड़ गया है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी डिमांड यह है कि जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, जिस तरह की खबर इन्होंने छापी है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पूरे यादव खानदान के खिलाफ, तब तक ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदर्शन जो है सिर्फ फिल्म सिटी के अंदर ही करते रहेंगे, लेकिन इसको नेशन वाइड भी बनाया जा सकता है। हुआ क्या है जरा देखिए, कितनी मतलब अब तो ऐसा लगता है कि ये लोग ना मतलब इस बहरूपिये बनने भी बंद हो गए हैं। बेसिकली अब इन लोगों ने एक वो मास्क भी उतार दिया है कि ये लोग जर्नलिज्म, पत्रकारिता बिल्कुल भी कर रहे हैं। जरा देखिए कितनी ओछी खबर इन लोगों ने की और जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप सोचिए कि क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, यादव खानदान, यदुवंशी खानदान के हैं, तो वहां से उन्होंने वो कृष्ण की जो है पूरे वंशज को वापस ले जाते हुए वहां तक पहुंच गए कि कृष्ण को जो गांधारी ने श्राप दिया था, क्या अखिलेश यादव, इस यादव परिवार पर वो श्राप लगा हुआ है। आई मीन इससे ज्यादा कास्टिस्ट हरकत कोई नहीं हो सकती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन आप सिर्फ सोचकर देखिए, जो लोग ये सब खबरें लिख रहे हैं, अपर कास्ट लोग ये खबर लिख रहे हैं, अपर कास्ट मानसिकता है जिसको मनुवादी सोच बोलते हैं, और वहीं इनसे पूछकर देखिए क्या इस तरह की खबर करना या इस तरह की कोई भी ऊल जलूल आधार पर एक आप लोगों के सामने बात कह देना, इनके अंदर हिम्मत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ इस तरह की बात कह सके? नहीं, ये सब कुछ इन लोगों का, ये सब कुछ जो इनकी हरकत है, ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही बहुत आराम से निकल जाती है, बहुत आराम से होती है। विपक्ष के नेता ही हमेशा इनकी इस तरह की ओछी पत्रकारिता के टारगेट पर बने रहते हैं। क्यों? जरा सोचकर देखिएगा। इनको लग रहा है कि एक शख्स क्योंकि जीत रहा है, एक पार्टी क्योंकि लगातार जीत रही है, तो वो कभी सत्ता से जाएगी नहीं, तो उन लोगों को खुश करने के नाम पर, और फिर आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सॉरी, इट इज अटर नॉनसेंस। एंड ये जो प्रदर्शन हो रहा है, माफी मंगवाने की बात हो रही है, वहां पर कमांडो जो है, पिनाको कमांडो लगा दिए गए हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन आप सब सोचकर देखिए, क्या ये पत्रकारिता किसी भी एंगल से है जो खुद को गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का पुरोधा मानते हैं? अब देखिए, इसी खबर को लेकर अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है। वो दिखाई देता है कि आखिर कितने आहत हैं इस तरह की पत्रकारिता से। उन्होंने अपने सभी प्रवक्ताओं को तो बोल ही दिया कि इनको कोई बाइट नहीं देनी, इनसे बात नहीं करनी, लेकिन वहीं देखिए वो क्या ट्वीट करते हैं, जरा इसको पढ़िए आपके स्क्रीन पर। प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है? दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का माखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो यह है कि जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते हैं। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? जो सवाल मैंने किया, बिल्कुल वही बात आप पूछकर देखिएगा, सोचकर देखिएगा कि इनकी हिम्मत वहां क्यों नहीं होती है। वो आगे लिखते हैं, उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है। इसीलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं, पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जन सेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं, बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है।
जबकि इसके विपरीत सुविधाभोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके जरिए अपने लिए जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपाई और उनके अपरिवारवादी संगी साथी वो दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें कि वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी भी राजनीति में रहा है। उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक से हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है। ये उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम यानी सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनसे वोट नहीं लेंगे। सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा, पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा इत्यादि। दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित करें कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉयज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं जो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉयज और जनता को होगा। सच्चाई तो यह है कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाएं, लोगों को अकेला कर दिया जाए, फिर उनको डराकर अपने प्रभाव में लाकर उनका शोषण किया जाए। भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती, नौकरी, खेती, मजदूरी, काम कारोबार, तंगी मंदी जैसे मुद्दों पर लोग इकट्ठा ना हो पाए। ये सब नकारात्मक स्वार्थी लोग एकजुटता से डरते हैं और चूंकि परिवार एकजुटता की पहली सीढ़ी होते हैं इसीलिए परिवार को नकारते हैं। परिवार, कुनबा, कुल जब सकारात्मक होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी समाज बनता है। सच्चा समाज नकारात्मक लोगों के खिलाफ होता है। इसीलिए जब कोई चोर डकैत गांव बस्ती में घुस आता है तो यह सारा समाज इकट्ठा होकर एक होकर उसको खदेड़ देता है। भाजपाई और उनके संगी साथी अंदर से डरे हुए लोग हैं, इसीलिए परिवार की बुराई करते हैं। इनका बस चले तो कल को ये शादी विवाह भी बंद करवा दें जिससे कि परिवार बने ही नहीं, यहां तक कि पारिवारिक एकजुटता की तस्वीरों को भी बैन कर दें। आगे वो लिखते हैं, कुछ स्वार्थी मीडिया हाउस भी चाहते हैं कि परिवार टूट जाएं और लोग अकेले पड़ जाएं, जिससे अकेले लोग अलग अलग घरों में रहें और उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिले। हर किसी का अपना टीवी, फ्रिज और बाकी सामान हो जिसकी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां अपना विज्ञापन करें और इनको विज्ञापन के लिए पैसे देकर इनका खजाना भरें। ये मीडिया हाउस बताएं कि प्रायोजित समाचार, फेक न्यूज, एजेंडा प्रोग्राम चलाने की दानापोशी व विज्ञापनों से कमाई गई अपनी अरबों की कमाई में से इन्होंने कितना परिवार को दिया और कितना अपने एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज ये आपके लिए है, सवाल पूछकर देखिए जरा अपने इन मालिकों से जो खुद परिवार के दम पर चल रहे हैं। इन मीडिया हाउस और उनके पोषकों के अंदर इतनी नैतिकता तो होनी ही चाहिए कि जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं उनको सम्मान के साथ प्रदर्शित करें। दिवंगतों के प्रति सम्मान की भावना रखना हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। इन जैसे धन लोभी मीडिया हाउसों से पत्रकारिता के मान, मूल्य, मर्यादा और सैद्धांतिक सीमाओं की अपेक्षा करना तो व्यर्थ है, लेकिन अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता की रत्ती भर उम्मीद तो की जा सकती है। या इनमें इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि कम से कम गुजरे हुए लोगों को तो अपनी खुदगर्जी का शिकार ना बनाएं। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। क्या इस अपमान का आधार यह है कि ऐसे लोग शोषित वंचित समाज से आते हैं? अब पीड़िया नहीं सहेगा, खुलकर कहेगा। हर परिवार वाले के दुख, दर्द, तकलीफ को अपना मानने वाला, हर परिवार की तरक्की, खुशहाली और परिवारों से मिलकर बनने वाले समाज में अमन चैन चाहने वाला आपका अखिलेश। अगर आप अखिलेश यादव की इस पूरी बात, बिल्कुल 2 इतने लंबे इन्होंने ट्वीट किए हैं जो कि परिवार के महत्व को बताते हैं और जिस तरह के शब्द और जिस तरह की भावना इसके अंदर है वो बिल्कुल दिखाती है कि कितना आहत है। और सिर्फ उन्हें क्यों आहत होना चाहिए, सवाल जो उन्होंने खड़े किए बिल्कुल सही खड़े किए हैं। आप इनसे पूछिए ना कि क्या ये परिवार वाले लोगों से क्या वोट नहीं मांगेंगे। पत्रकार रोहिणी सिंह इस पर लिखती हैं, मीडिया के इस महाभारत में अरुण पुरी वो धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने कौरवों की ऐसी सेना खड़ी की है जो संपूर्ण मीडिया जगत के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगी। इंडिया टुडे के प्रतिभाशाली लेखकर क्या सरकार में बैठे लोगों के लिए भी ऐसे विशेषण और अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं? उस पर पत्रकार अतुल चौरसिया लिखते हैं, जो गांधारी अपने जीते जी अपने कुल का नाश नहीं देख और रोक पाई, उसके यदुवंश के विनाश वाले कथित प्रवचन पर 5000 साल बाद इंडिया टुडे वालों को पूरा यकीन है। ये जो मीडिया हाउस इस तरह की खबर दिखा रहा है, खैर अब इन्होंने डिलीट कर दिया है। अगर गलत नहीं था तो फिर डिलीट क्यों किया? अगर इनको जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा
उससे ये नहीं डरे और इनको नहीं लगा कि इन्होंने कुछ भी गलती की थी, जिसको अब जरूर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है, तो फिर डिलीट क्यों किया? खड़े रहते उसके साथ। और ये वही संस्थान है जो खुद परिवारवाद पर चल रहा है। तो इसीलिए जब ये इस तरह की बातें करते हैं, और यही जो परिवारवाद का नैरेटिव है, ये देश में जो सत्ताधारी दल है उसका सबसे बड़ा नैरेटिव है, क्योंकि वो खुद परिवार में विश्वास नहीं रखते, अपने परिवार के साथ नहीं है अगर, और दूसरा अगर है तो हमेशा उसको नेगेटिवली क्यों दिखाना? अगर कोई शख्स अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहता है, इसमें गलत क्या है? आप सब लोग भी तो परिवार वाले लोग ही हैं।